01164691356 64691357 64691358। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जीवन दर्पण में। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। 20 अप्रैल 1968। 20 अप्रैल 1968। टाइम बताइए। 2:10 दोपहर के। 2:10 दोपहर। स्थान बताइए। श्री गंगानगर राजस्थान। जी जी, अपना सवाल स्वामी जी के सामने रखिए। स्वामी जी, मैं क्या प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए रत्न कौन कौन से धारण करूँ ताकि प्रॉपर्टी का काम मेरा अच्छा रहे? देखिए जी, आपको मैं बता देता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी के काम में अगर आपको फायदा लेना है तो ध्यान रखिएगा कि एक आप पेरिडोट रत्न जो है आप अवश्य पहनिए, और दूसरा आपको नीलम आपको अवश्य पहनना चाहिए, और हनुमान जी की आराधना आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं आपको वादा दूंगा कि आपको हमेशा जो है आपको लाभ ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय राहु की दशा चल रही है, राहु देव का जो है प्रकोप जो है वो आपके ऊपर से अगर हट जाता है तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आप एक कामाख्या शक्ति यंत्र अपने प्रतिष्ठान पर स्थापित कीजिए, और मैं आपको फिर वादा दूंगा कि आपको किसी प्रकार की भी कमी जिंदगी में नहीं रहेगी। तो चलिए, स्वामी जी ने जो भी उपाय आपको बताया उन उपायों को प्रयोग में लाइए, आपको लाभ जरूर होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, ऊपरी बाधा को लेकर चर्चा हो रही थी। कार्यक्रम के शुरुआत में आपने बताया कि अगर जीवन दर्पण पुस्तिका कोई जातक या व्यक्ति प्राप्त करता है, बनवाता है, तो उसमें भी सारी डिटेल मौजूद होती है। क्या जीवन दर्पण पुस्तिका में ऊपरी बाधा के बारे में भी उसका निवारण उपाय सब लिखा रहता है? बिल्कुल, निश्चित तौर से आपको उस पुस्तक में जो है हमको कौन सा रंग पहनना चाहिए, कौन सा हमको दान करना चाहिए, कौन सा हमको रत्न पहनना चाहिए, और किस प्रकार से हमारे दोस्त होंगे कि और हमारी शादी कहाँ होगी, या हमारा जो परिवार है वो कैसा होगा, हमारे माता पिता हमारे लिए कैसे रहेंगे, या भाई बहन कैसे रहेंगे, हमारे शत्रु कितने होंगे, और हमारा व्यापार कैसा चलेगा, या नौकरी हमको करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। इस सब चीज़ों का आकलन, और हमारी कुंडलियों में स्पेशली जो हम भ्रमित होते हैं कई बार कि काल सर्प दोष है या नहीं है, पितृदोष है या नहीं है, या मांगलिक दोष है या नहीं है, इस प्रकार के जो आपके अनसुलझे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको इसके अंदर आपको मिलते हैं, और छोटे उपायों द्वारा आप इससे निश्चित तौर से मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी नज़र में वो जीवन दर्पण पुस्तिका को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक जीवन दर्पण पुस्तिका एक बिल्कुल दर्पण की तरह से है, आपके जीवन का एक आईना है, जिसको आप जिस प्रकार से आप अपना प्रतिबिंब जो है एक दर्पण में देख लेते हैं, उसी प्रकार से आप इस जीवन दर्पण को जब समक्ष रखेंगे तो निश्चित तौर से आपका प्रतिबिंब आपके साथ क्या बीता है, क्या आपके साथ चल रहा है, और आगे क्या आपके साथ जीवन में होगा, इन सब का आकलन इसके अंदर मिलता है। आपके जीवन में कौन सी परेशानी आ रही है, उसका हल क्या है, और आपके साथ कौन सा अच्छा हुआ है, उसका भी हल है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि इसके अंदर उस तत्व का विवरण होता है, जो तत्व जो है, जो रासायनिक तत्व है, जो आपको लाभदायक है। देखिए, एक छोटा सा तत्व आपकी जिंदगी में जहर घोल सकता है, और एक छोटा सा तत्व आपको अमर अर्थात आपको जो है अमृत तुल्य औषधि के समान कार्य कर सकता है। तो उस अमृत तुल्य औषधि वो कौन सी है आखिर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जहर पहना हुआ है। देखिए, इस प्रकार से कई जातक होते हैं, नवरत्न की अंगूठियां पहन लेते हैं, तो मैं नवरत्न की अंगूठी कभी किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करता। उस कारण है कि कुछ ग्रह उसके लिए अच्छे होंगे, कुछ ग्रह उसके लिए बुरे होंगे। तो जो अच्छे ग्रह हैं उसका ही हमको रत्न धारण करना चाहिए। तो इन सब चीजों का विवरण आपको इस जीवन दर्पण पुस्तिका में मिलता है। दूसरा, हम कर रहे हैं व्यापार और हमारे भाग्य में जो है नौकरी है, तो ये आपको सचेत करता है कि आप नौकरी करेंगे तो निश्चित तौर से आप जिंदगी में कामयाब होंगे। या कई बार हमारे काम जो है बनते बनते रुक रहे हैं, हम इंटरव्यू में जाते हैं लेकिन जो है हम फेल हो जाते हैं, या हम किताब आगे हमारे आती है लेकिन बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, या पेपर देने जाते हैं, आता सब कुछ है लेकिन वहां करके कुछ नहीं आ पाते।
हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छा करके आया है, लेकिन रिजल्ट 0 मिलता है, ऐसा क्यों? इन सब चीजों का आकलन आपको इस जीवन दर्पण पुस्तिका में मिलता है। आपके घर में ग्रह कलह है, सुख शांति नहीं है, या धन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है, ये आप अगर खोजेंगे और उसकी जड़ में अगर पानी अगर देंगे तो निश्चित तौर से आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। जहां तक वास्तु का प्रश्न है, कामाख्या शक्ति यंत्र बहुत कारगर यंत्र है। इसको आप अपने कक्ष में, अपने प्रतिष्ठान पर आप इसको स्थापित करके वहां की नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर सकते हैं, अर्थात भूत प्रेत बाधाओं से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष जैसी बीमारियां या प्रेत योनि जैसी जो बीमारियां, इससे भी आप निजात पा सकते हैं। और अगर आप कामाख्या सूत्र को गले में धारण करते हैं, अपने हृदय के पास धारण करते हैं उस माँ को, तो मैं आपको वादा दूंगा कि आपको जीवन में किसी प्रकार की कमी जो है नहीं रहेगी। नजर दोष से आप 100% जो मुक्ति पालेंगे। और रत्नों का तो मैंने आपको बताया ही है कि रत्न अगर हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो 100% हमको जो है उसका लाभ ही प्राप्त होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमको रत्न कौन सा पहना है, इस चीज का आकलन जो है आपको जीवन दर्पण में मिलेगा। तो इसलिए जीवन दर्पण एक वो आईना है जिससे आप अपने भविष्य को अपने जो उज्जवल कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। स्वामी जी बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर ऊपरी बाधा की बात की जाए तो लगातार ऊपरी बाधा पर चर्चा चल रही है। ऊपरी बाधा की जो भी क्रियाकलापें हो, जो भी कार्य हो, तो वह अक्सर अमावस्या के समय में ही किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, ये 2 तरह की ही ऊर्जा इस धरती पर हैं। आप अगर इस धरती पर अगर खड़े अगर हैं तो निश्चित तौर से एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से खड़े हैं। सूरज हमको गर्मी दे रहा है, सूरज के प्रकाश के आगे सब चीज फीकी है, उसके आगे कोई टिक पाया है? कोई नहीं टिक पाया। जी जी। सूर्य के प्रकाश में कभी भी आपको जो है कोई कह दे कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, भूत प्रेत बाधा होती हैं, इनका वास जो है बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इनको अंधकार प्रिय होता है, इनको सन्नाटा प्रिय होता है। जहां पर एकांत होता है वहां पर इनको बहुत अच्छा लगता है। तो इन नकारात्मक ऊर्जाओं का जो वास है, डेफिनेटली अमावस्या की रात आप कैसी होती है आप भली भांति इससे परिचित हैं। अंधकार, बिल्कुल किसी प्रकार की कहीं कोई रोशनी नहीं। तो ऐसे में जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये विचरण करती हैं और हमको जो है कुछ अच्छी भी आत्माएं होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, लेकिन जो बुरी होती हैं वो हमको कष्ट देती ही। चलिए स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कार्यक्रम में समय कम होता है, इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो छूट जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में ऊपरी बाधा पर इतनी अच्छी जानकारी, आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, इसी कामना के साथ मुझे दे अनुमति। नमस्कार। अगर आप घर में तोड़ फोड़ करवा रहे हैं तो वास्तु भंग का दोष तो लगता ही है, साथ ही आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मां कामाख्या शक्ति यंत्र घर में स्थापित करने मात्र से तंत्र मंत्र, टोने टोटके जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की समस्या जैसे गृह क्लेश, असाध्य रोग, रोजगार, व्यापार, मांगलिक दोष, गंडमूल, पितृ दोष, विवाह में बाधा, शिक्षा में रुकावट, बुरी संगत, नजर दोष, ऊपरी बाधा, कुंडली बनवाने और मां कामाख्या शक्ति सूत्र मंगवाने के लिए तथा विशेष रूप से वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क करें विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य स्वामी सुशील जी से। D11/374 सेक्टर 7 साईं बाबा मंदिर के सामने, रोहिणी, दिल्ली 85। आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं 09212332144, 09212332145, 01164691356, 64691357, 64691358।